ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आजकल काफ़ी लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं। आपका स्वागत है। ये स्वर्ण कल्याण मुझको नज़र आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, आपका स्वागत है। आज के इस लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और कल से आपको इस लाइव कार्यक्रम में एक सुविधा मिलने वाली है। थैंक्स कि आप कॉल कर सकते हैं। जो लोग मुझे कॉल करना चाहते हैं, जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं, जिन लोगों की कोई जिज्ञासाएं हैं, वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन वो फ़ोन कॉल लगभग सबको सुनाई देगी, क्योंकि ये लाइव रिकॉर्डिंग है। और जो भी आप पूछेंगे तो वो लाइव जाएगा सबके पास। कुछ भी पर्दे में नहीं रखा जाएगा। वैसे मेरी आदत भी नहीं है। कुछ चीज़ें वैसे पर्दे में अच्छी लगती हैं, लेकिन अध्यात्म तो बेपर्दा है। अध्यात्म में भी पर्दा रहे तो बात कुछ बनती नहीं है। माना कि कुछ लोग अभी इसी लेवल पे हैं कि पर्दा रखा जाए, लेकिन जब पर्दा हटता है, जब पर्दा उघड़ जाता है, तो उनको एक प्यास मिलती है, उनको एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है उनको आध्यात्मिक यात्रा पे चलने के लिए। तो इसलिए पर्दा तो मैं ज़्यादा रखता नहीं हूँ। आपने देखा भी होगा, बहुत पर्दों में मेरा भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी पर्दा तो है। तो लाइव कार्यक्रम में कोई पर्दा नहीं होगा। आप जो भी पूछेंगे आपको जवाब दिया जाएगा। राम कुमार यादव जी, आपको प्रणाम है, नमस्कार है और गुड इवनिंग है। तो मेरा ऐसा कहने का भाव है कि वो जो आप भेजेंगे, कुछ भी पूछेंगे, तो आपके मस्तिष्क में जो भी कुछ आ सकता है, जो भी कुछ मतलब जो भी कुछ आप जो भी सोच सकते हैं, आपके लिए कुछ अच्छा और बुरा हो सकता है। लेकिन मैं जब आपसे बात करता हूं तो मैं अच्छे और बुरे के पार जाके बात करता हूं। एक आयाम है, ना वहाँ कुछ अच्छा है, ना वहाँ कुछ बुरा है, ना वहाँ कुछ शुभ है, ना वहाँ कुछ अशुभ है। जब तक आप दो में बटे हुए हैं, तब तक आप द्वंद्व में हैं। और ये जो शिव कृपा योग है, ये अद्वैत की यात्रा है। ये पूरा संसार द्वैत में बटा हुआ है। ये शुभ है, ये अशुभ है, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन एक अवस्था है जो अद्वैत की है, यानी कि अच्छे और बुरे के पार भी एक अवस्था है। वहाँ जाकर भी आपसे बात की जा सकती है। हालांकि वहाँ बात कम लोगों को समझ आती है। अब जैसे ये अखिलेश यादव जी हैं, इनको नमस्कार है, और ये बहुत समझदार भी हैं। और ये अविनाश जो है, ये बहुत समझदार है, अच्छा साधक है। लेकिन इसके प्रारब्ध, इसके संस्कार, इसके बंधन इसको रोक रहे हैं, और ये फिर किसी नए बंधन में बंधने की तैयारी में है। अरे अगर बंध के आपने कोई इस दुनिया का सुख लिया, तो क्या उसकी बहुत बड़ी कीमत चुका दी आपने, क्योंकि आप बंध गए। उस सुख की में तलाश जारी है लोगों के भीतर, या उस सुख के मैं खिलाफ नहीं हूं। आप इस पृथ्वी पे, साधारण भाषा में कहते हैं मजा, तो वो मजा आपकी वस्तुओं में है, व्यक्तियों में है। एक व्यक्ति कार ले लेता है, कहता है मजा आ गया, बहुत मजा आ रहा है, अब तो यात्रा करने में बहुत अच्छा लग रहा है। एक व्यक्ति अच्छा घर ले लेता है, कहता है मजा आ रहा है, जिंदगी बहुत सुखी हो गई। लेकिन भूलना नहीं, दुखी भी होगी जल्दी से। हालांकि ये जो सुख है, इसके विपरीत दुख है। और ये जो मजा है शब्द, ये कुछ कुछ वैसे साधारण शब्द है, आम आदमी को समझ आता है।
लेकिन जब हम मज़े की बात करते हैं तो मज़े का भी मुझे कुछ विपरीत शब्द जो लगता है, वो मज़ा उसके विपरीत है सज़ा। साधारण लोग ऐसे ही समझेंगे। और तो फिर सज़ा के लिए तैयार रहें। जो मज़ा लेना चाहता है वहाँ पे फिर सज़ा भी है। जब सज़ा मिलती है तो फिर लोग रोते हैं, परेशान होते हैं। आजकल मुझे ऐसे लोगों के बहुत फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं। तो आज से मैंने ये कहा है कि अब मैं फ़ोन पे बात नहीं करूँगा। आओ आओ आओ, देखो एक गण आ गए हैं, मेरे महादेव के गण। कम कम कम, आओ 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 आओ, इधर आओ, मेरे पास आ जाओ। आओ बेटा, ठीक है ठीक है, बैठ जाओ। कम 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 कम, इधर आओ ना, तुमको भी लोग देखना चाहते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ बैठो, मेरे पास बैठो, इधर बैठो। ये तो अगर आप मज़ा लेना चाहते हैं तो फिर सज़ा के लिए भी तैयार रहो। लेकिन ये मज़ा अरे नहीं भाई नहीं, ये मज़ा और सज़ा के पार जो है एक आनंद है, उसकी तलाश करो। वो अद्वैत है। जब तक मज़ा और सज़ा है अच्छा ठीक है बैठो, तो फिर आप द्वंद्व में हैं। देखो कोई भी व्यक्ति जो है बंटवारा नहीं चाहता। ये जो अभी एक गण आपने देखे मेरे महादेव के, ये भी नहीं चाहते कि मैं किसी और लोगों से बात करूं। वो चाहते हैं कि नहीं, जो हमारा प्यार है, हमारा जो एक अधिकार है, वो हमें ही मिलना चाहिए। तो इसलिए ये चले गए, दूर बजा के बैठ गए। खैर चलो वापस आते हैं। तो ये जो मज़ा लेने वाले लोग हैं तो सज़ा भी मिलेगी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मज़ा और सज़ा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो शिव कृपा योग आपको शुरू तो वहीं से करेगा। आपके पास मज़ा है या सज़ा है, उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, उसकी निंदा नहीं करेंगे और उससे भागेंगे नहीं। मज़ा है तो भी नहीं भागेंगे और सज़ा है जीवन में तो भी नहीं भागेंगे। लेकिन मज़े का भी हम सॉल्यूशन करेंगे और जो मज़ा और सज़ा दोनों के पार क्या है उसकी चर्चा ज़रूर करेंगे, उसकी भी चिंता करेंगे। ये राकेश महंत भी आ गए हैं और अमरीश भी आ गए हैं। क्या बात है, 6 बजते बजते कुछ कुछ होने लगता है आप लोगों को, और इसका मतलब इंतज़ार करते हो आप। और किसी मित्र ने मुझे कहा कि इसमें हमने कुछ सेटिंग कर रखी है फेसबुक पे कि वो कुछ पार्टी करके आता है, तो उसमें लिमिटेड लोग ही आ सकते हैं। तो उसकी सेटिंग को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा ताकि कोई भी व्यक्ति इस लाइव से जुड़ सके, कोई भी व्यक्ति इसको देख सके। तो चलिए, तो शिव कृपा योग हमेशा उस तीसरे आयाम की बात करता है, थर्ड डायमेंशन, जो कि अद्वैत है। तो आजकल मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि पति पत्नी में बहुत झगड़े हो रहे हैं। कुछ पत्नियां कह रही हैं कि मेरे पति पहले ऐसे तो नहीं थे, और कुछ पति कह रहे हैं कि ये पत्नी ऐसी तो नहीं थी। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि ये परमात्मा की कृपा है कि आपको एक दूसरे के साथ रहने का समय मिला। और साथ भी क्या है, 24 घंटे आप साथ हैं। और लगभग ये आई थिंक हो ही गए, अभी 20 दिन के आस नहीं, ज़्यादा हो गए, करीब 24-25 दिन हो गए। और अभी ये चलेगा 5 सप्ताह। तो 5 मतलब या तो उस 5 को जोड़ते हैं पंच से, तो या तो आपको अपनी पत्नी में, आपके पति में वो परमेश्वर नज़र आ जाएगा जिसको कहते हैं पंच परमेश्वर। तो ये 5 सप्ताह का टाइम आपके लिए बहुत सुंदर है, निर्णायक है। आप निर्णय करिए इस 5 सप्ताह में आपका अनुभव क्या है अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ। और यहाँ से आपको समझ आएगा कि आप मजबूरी में इस पारिवारिक बंधन में हैं या ये परिवार आपका आनंद है। और बच्चे तो आनंद होता ही हैं, बच्चे हमारा आनंद होते हैं। पति पत्नी दोनों की एक
बच्चे जो हैं वो ज्वाइंट वेंचर हैं, दोनों की क्रिएशन है। इसलिए पति पत्नी में कितने भी झगड़े हो जाएं, बच्चों से झगड़ा नहीं होता। बच्चों को अगर डांटते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चों के लिए केयर करते हैं, उसमें प्यार होता है। तो किसी ने ये नहीं कहा कि बच्चों के साथ झगड़ा हो रहा है। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि पति और पत्नी से झगड़ा हो रहा है, और ये पति पत्नी ही परमेश्वर है। किसी की पत्नी उसके लिए परमेश्वर है, किसी का पति उसके लिए परमेश्वर है। यही तो हमें बताया है, क्योंकि हम तो आधे अधूरे हैं। वो जो शिव हैं वो भी बिना शक्ति के आधे हैं, अधूरे हैं। अर्ध नारीश्वर उनका नाम है कि आधे वो नारी हैं और आधे वो पुरुष हैं, आधे स्त्री हैं, आधे पुरुष हैं। अगर शिव की शक्ति को अलग कर लिया जाए तो शिव अधूरे हैं, और शक्ति से शिव को अलग कर लिया जाए तो शक्ति अधूरी है। ऐसे ही अगर पति से पत्नी को अलग कर दिया जाए तो पति अधूरा है, और अगर पत्नी से पति को अलग कर दिया जाए तो पत्नी अधूरी है। और ये कह रहे हैं कि हम बहुत झगड़े हो रहे हैं हमारे में आपस में। समस्या थोड़ी गंभीर है, और परमात्मा ने समय दिया है 5 सप्ताह का, और अगर उसकी कृपा हो गई, अब लोग घबराएंगे, तो शायद वो आपके निवेदन पे, आपकी प्रार्थना पे, आप जो अर्जी लगाओगे कि हमें और साथ रहना है, और बढ़ा सकता है। वो तो बहुत कृपालु है, दयालु है, वो तो कितना भी समय आपको दे सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है ये 5 सप्ताह काफ़ी है अपने आप को चेक करने के लिए। तो ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि पति पत्नी में झगड़ा बहुत होता है। तो मैं इसको एक बहुत विराट दृष्टि से देख रहा हूँ, किसी एक पति पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक कवि हैं अपने यहाँ, बहुत अच्छे कवि हैं, कभी आप उनकी कविताएं सुनना, और आई थिंक उनका नाम है सुरेंद्र शर्मा। उनकी जो अपनी शैली है, उनकी जो अपनी भाषा है, उनका जो अपना अंदाज है, वो बहुत निराला है, बहुत अद्भुत है। और उनकी ज़्यादातर कविताएं पत्नियों पे ही हैं, पति तो वो खुद ही हैं, तो पति और पत्नी पे उनके बहुत सारे कविताएं हैं, बहुत सारे उनके फेसबुक पे, यूट्यूब पे और नॉर्मली सब जगह मिल जाएगा। तो आज इस लाइव के बाद सुरेंद्र शर्मा को थोड़ा सुनना। सुरेंद्र शर्मा के जितने भी जोक हैं, जितने भी चुटकुले हैं, जितनी भी कविताएं हैं, लगभग वो पति और पत्नी पे हैं। और सचमुच ये बहुत अद्भुत कवि है। लोगों ने देश के ऊपर कविताएं की, लोगों ने वीर रस, लोगों ने पता नहीं कौन कौन से रस होते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं इसके बारे में पता, पर वो बहुत सारी कविताएं अलग अलग टॉपिक पे करते हैं। तो ये सब झूठ हैं, सब फेक हैं। कोई देश के सैनिकों पे कविताएं लिख रहा है, कोई देश की राजनीति पे लिख रहा है, कोई प्रॉब्लम्स पे, ये सब झूठ है, सब तुक्के हैं, तुकबंदी है। लेकिन सुरेंद्र शर्मा की जो बात है वो मुझे कुछ सत्य के नज़दीक लगती है, क्योंकि वो अनुभव से बोल रहे हैं, वो जी रहे हैं उसको, और उसी को वो बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि पति पत्नी की जो समस्या है, ये कोई एक किसी घर की समस्या नहीं है, किसी एक देश की नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। पूरे ब्रह्मांड में पति पत्नी में झगड़े होते हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि आपकी पत्नी लड़ती है या आपका पति लड़ता है, ऐसा नहीं है। ये रिश्ता ही बना है लड़ने के लिए। तो इस रिश्ते का सम्मान करो, स्वागत करो। वो जो बीच में थोड़ा लड़ाई झगड़ा कलह कलेश होती है, नोकझोंक होती है, वो शुभ है आपके परिवार के लिए। परिवार की जो आपके परिवार की जो एक गाड़ी है, उसके 2 पहिए हैं, पति और पत्नी, और स्टीयरिंग जो है वो कभी पत्नी के हाथ में आ जाता है, कभी पति के हाथ में आ जाता है। कभी पत्नी कहती है कि दाएं चलो, तो पति कहता है नहीं नहीं दाएं तो जाना नहीं है, तो झगड़ा शुरू हो जाता है। पति कहता है बाएं चलो, तो पत्नी कहती है नहीं नहीं बाएं तो नहीं जाना, सीधे जाना है, तो झगड़ा शुरू हो जाता है। तो पति पत्नी के बीच के झगड़े कोई विश्व युद्ध का कारण नहीं बन सकते। ये पति पत्नी के झगड़े 4 दीवारी से बाहर भी नहीं जाते। और ऐसा ही हमारे सब बड़े बुजुर्ग हमें समझाते हैं
कि देखो घर का झगड़ा घर में ही रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो झगड़ा माता पिता तक चला जाए, अपने अपने माता पिता तक वो शिकायत कर सकते हैं एक दूसरे की, ज़्यादा से ज़्यादा वो भी नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी के झगड़े को स्वयं ही बैठ के निपटा लेना चाहिए। और निपटाना क्या है, दिन में झगड़ा होता है और रात को समाप्त हो जाता है। सोचना इस बात को, ये रात कितनी अद्भुत है। मैं कहाँ आपसे क्या कहना चाह रहा हूं समझना। ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पत्नी के बिना रह नहीं सकते, जो पति के बिना रह नहीं सकते। दिन भर झगड़ा हो, लड़ाई हो, कलह कलेश हो, लेकिन रात को पत्नी चाहिए, रात को पति चाहिए। परमात्मा ने ऐसा कोई एक केंद्र बना दिया आपके भीतर। ओ, एयरटेल मुझे लिख के भेज रहा है, हमें आपकी सुरक्षा का बहुत ख्याल है। एयरटेल मेरे मित्र, मैं बहुत सुरक्षित हूँ, इससे ज़्यादा सुरक्षित नहीं हो सकता हूँ, परमात्मा के हाथों में हूँ। और अगर ये कहूँ कि मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ तो ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी। चलिए, अभी मैं ये घोषणा नहीं कर सकता, किसी दिन हो सकता है कर दूँ, तो उस दिन मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, है ना, कि लोगों से कैसे निपटना पड़ेगा उसके बाद। इस भारत में सब कुछ परमात्मा हो सकता है। पत्थर को परमात्मा मान लेंगे, मिट्टी की मूर्तियों को परमात्मा मान लेंगे, सीमेंट कंक्रीट सब में परमात्मा को देख लेंगे, लेकिन किसी इंसान में नहीं दिखता। और इंसान में दिख जाए ये भी चलो ठीक है, जीते जी नहीं दिखता, और चलो मरने के बाद भी दिख जाए ये भी ठीक है, लेकिन स्वयं में नहीं दिखता। जिस दिन स्वयं परमात्मा कोई हो जाता है, उस दिन उसके लिए ना कोई साधना होती है, ना कोई जप होता है, ना कोई तप होता है, ना कोई योग होता है। ये बहुत अलग बात है, तो इस पे किसी दिन अलग चर्चा करेंगे। तो परमात्मा ने एक केंद्र हमारे शरीर में ऐसा बनाया जिसको हम कहते हैं मूलाधार। फर्स्ट चक्रा है वो, हमारा पहला केंद्र है। केंद्र मतलब जहां हम केंद्रित होते हैं। तो हमारा पूरा जीवन जो है वो मूलाधार के आसपास केंद्रित है। कुछ भी करें, फैक्ट्री चलाएं, दुकान चलाएं, ऑफिस में जाएं, बिजनेस करें, उसके पीछे देखा जाए तो मूलाधार चक्र ही उसका बेस है। सेक्स सेंटर, तो एक केंद्र हमारे भीतर है। जैसे ही पति पत्नी उस केंद्र पे आते हैं और उनके लड़ाई झगड़े कलह कलेश सब खत्म हो जाते हैं, भूल जाते हैं। वो दिन भर लड़ाई झगड़े होते हैं और रात को जब वो आपस में मिलते हैं और उस काम केंद्र पे आते हैं, मूलाधार पे आते हैं, तो वो सब भूल जाते हैं, कलह कलेश सब भूल जाते हैं। वो जो अहंकार था, वो जो ईगो थी, वो जो एक बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात थी, अपमान की बात थी, वो सब तिरोहित हो जाती है। और उसके बाद जिस दिन मूलाधार की आवश्यकता नहीं है, या आपकी ऊर्जा मूलाधार से आगे निकल गई, किसी और चक्र पे चली गई, उस दिन झगड़े समाप्त हो जाते हैं। कितना अद्भुत ये खेल है। इसलिए कहते हैं कि बुढ़ापे का जो सहारा है या बुढ़ापे में जो मित्र है वो आपकी पत्नी है। और जवानी भर इस पत्नी से झगड़ा होता है, लेकिन बुढ़ापे में बहुत प्यार होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे कपल देखे हैं, एक दूसरे की इतनी केयर वो लोग करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जिस समय काम वासना से मुक्त हो जाते हैं। ये बहुत एक अलग सा टॉपिक है, इस पे बहुत लंबी चर्चा की आवश्यकता है। कभी ऐसा अवसर होगा तो इस पे बात करेंगे। लेकिन क्या है, प्रकृति ने हमें ऐसा ही बनाया है, हमारे शरीर की रचना ही ऐसी है। हमारे भीतर काम है, हमारे भीतर क्रोध है, हमारे भीतर लोभ है, हमारे भीतर मोह है, हमारे भीतर ईर्ष्या है, हमारे भीतर द्वेष है, और हमारे भीतर अहंकार है। इससे बचा नहीं जा सकता। तो दिन भर जो झगड़े होते हैं, कलह कलेश होती हैं, वो काम के कारण,
काम केवल सेक्स को काम नहीं कह सकते, काम वासना बहुत बहुत तरह से प्रकट होती है। एक आदमी इतना कामी होता है, फिर कह दूं मैं, इस भारत में काम से मतलब सेक्स को मान लिया गया, नहीं, सेक्स उसका एक छोटा सा पार्ट है और वो बहुत अद्भुत है, उसकी आवश्यकता है। जिनके भीतर इस केंद्र को अगर बंद कर दिया जाए तो वो व्यक्ति पागल हो जाएंगे या कोई बाई बर्थ नपुंसक होते हैं। और वो लोग कितना यहाँ आके क्रिएशन कर पाते हैं, नपुंसक जो होते हैं, कितना वो जीवन को समझ पाते हैं, ये आप सब जानते हैं। आपके बीच में ऐसे लोग हैं। इस पृथ्वी पे मनुष्य जाति में 3 नस्ल हैं। एक को हमने कहा स्त्रीलिंग, स्त्री के रूप में वो ऊर्जा विकसित होती है। एक को हमने पुरुष कहा और एक को हमने नपुंसक कहा। ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है। उसमें वो काम केंद्र विकसित नहीं हुआ, उसमें वो काम ऊर्जा विकसित नहीं हुई। तो काम ऊर्जा बहुत बहुत अलग तरीके से काम करती है। जितना आप दिन भर भागते हैं, दौड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, ये काम वासना के कारण करते हैं। वो जो आपकी विवाह के बाद आपकी एक रचना होती है, आपका एक संसार निर्मित होता है, आपकी अपनी क्रिएशन शुरू होती है, अपनी रचना, आपका अपना निजी संसार, और वो शुरू होता है जब आप शादी कर लेते हैं। यानी कि आप काम केंद्र पे केंद्रित हो गए, सेंटर्ड हो गए। अब उसके बाद आप जो भी कुछ करोगे, बच्चों की पढ़ाई है वो वासना है, काम वासना है। वो आपको एक घर बनाना है वो भी काम वासना है। आपको नौकरी चाहिए वो भी काम वासना है। आपको पैसा इकट्ठा करना है वो भी काम वासना है। आपको समाज में कुछ लोगों से रिश्ते नाते रखने वो भी काम वासना है। तो लगभग लगभग आपका सब कुछ काम केंद्र से जुड़ जाता है, काम वासना से जुड़ जाता है। काम वासना को केवल सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं मानना, वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। बल्कि मैं कहूं कि जब आपकी काम वासना बहुत बहुत तरह से विकसित होती है, बहुत बहुत तरह से उसका एक्सप्रेशन होता है, बहुत बहुत तरह से आपको वो दौड़ाती है, आप भागते हो, दौड़ते हो, कलह कलेश सब कुछ उस काम वासना के कारण। लेकिन आखिर में जाके जब दिन भर आप उसको खर्च नहीं कर पाए तो समझो कि वो रात्रि में जब आप पति पत्नी का मिलन का समय होता है, उस समय वो रिलीज हो जाती है। तो संतान उत्पत्ति तक तो ठीक है, वहां तक तो आपने उपयोग किया, लेकिन संतान उत्पत्ति के बाद अब काम वासना, मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि फिर आप उसको उससे जोड़ देंगे। वो जो पति पत्नी का मिलन है, वो जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, वो फिर आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवा रहे हो। दिन भर कमाते हो, रात को लुटा देते हो। रात को कुछ चोर आते हैं और आपका जो खजाना है, आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, उसको चुरा लेते हैं। वो जो पहला चोर है काम। और दिन भर ये चोर, 5 चोरों की हमने बात की, यहां तो एक चोर व्यक्ति को परेशान कर देता है, एक चोर जीवन को नरक बना देता है। यहां तो 5-5 चोर बताए हैं हमें संतों ने। तो वो जो दिन भर है, अब ये काम जो है, काम रूपी चोर, अब ये इसके भाई हैं दूसरे, इसका ग्रुप है, पूरा गैंग है ये क्रोध के रूप में आपको दिन भर परेशान करता है। ये क्रोध ही तो झगड़े का कारण है। जो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, कुछ रिएक्शन है एक दूसरे के प्रति, कुछ ऐसा है, एक्शन का रिएक्शन होता है। आपने कुछ बोला तो पत्नी और ज्यादा रिएक्ट करती है, पत्नी ने बोला तो पति उससे डबल रिएक्ट करता है। यही तो झगड़ा है। तो ये जो काम का एक भाई है या उसके गैंग का एक मेंबर है, क्रोध, वो परेशान करता है दिन भर। फिर उसका एक और जो भाई है, एक और मेंबर है उस ग्रुप का, वो है लोभ। वो दिन भर परेशान करता है। अब व्यक्ति लोभी हो जाता है। दिन भर झगड़ा होता है। आज कल तुम्हें मैंने 1000 रुपए दिए थे, वो कहाँ गए? पत्नी कहती है मार्केट गए थे, खर्चा ही वहां 2000 का हो गया। अब झगड़ा शुरू।
बजट बिगड़ गया सारा। 1,000 रुपये दिए थे बड़ा दिल बड़ा करके, सीने पे पत्थर रख के, और पत्नी खर्च कर आई 2,000 रुपये, तो झगड़ा शुरू। झगड़ा के कोई कारण नहीं है, झगड़े छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होते हैं। तो वो जो क्रोध है वो फिर प्रकट हो जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हें ध्यान नहीं है, तुम घर गृहस्थी को नहीं संभाल सकती हो, या जो भी फिर उसके एक्सप्रेशन, जो भी शब्दों से फूल वर्षा होती है, पुष्प वर्षा, वो होने लगती है पति पत्नी के बीच में। पल गहलोत, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। आप भी सुन रहे हो, ये बहुत आश्चर्य की बात है, लेकिन बहुत अच्छा भी है। सुनो, ये सब बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। टूटे फूटे शब्दों में मैं ये कथा सुना रहा हूँ। इसको कह सकते हैं जैसे राम कथा है, भागवत कथा है, और शिव कथा है, और आजकल बहुत सारी कथाएं हो गई, कोई बहुत बहुत कथाएं। तो इसको कह सकते हैं पति पत्नी कथा। और ये सच पूछो तो सब कथाओं का सारी पति पत्नी कथा है। जो ट्रुथ है वो पति पत्नी कथा ही है। चाहे शिव से ले लो, चाहे राम से ले लो, चाहे कृष्ण से ले लो, चाहे हमारे सप्तऋषियों से ले लो, और बड़े बड़े महापुरुषों से ले लो, बिना इस जोड़ के, पति पत्नी के जोड़ के, बिना इस संयोग के कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता जो एक परमेश्वर है, एक ईश्वर है। और बिना इस पति पत्नी के जोड़ के ये संसार आपको नहीं मिल सकता, अधूरा रह जाएगा। संसार में कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है। अगर आपके पास पत्नी नहीं है, आपके पास पति नहीं है, तो कुछ कमी है। तो ये बड़ा अद्भुत विज्ञान है। जो चीज हमें 1 से 2 में बांटती है, वैसे पति पत्नी को एक ही कहना चाहिए, 2 नहीं है। वो जो अर्धनारीश्वर की हमारी एक कल्पना ही कहूंगा मैं, जब तक आप उसको अनुभव नहीं करते हैं, अपने भीतर की स्त्री को और अपने भीतर के पुरुष को अगर आपने नहीं जाना, तो स्त्री पुरुष आपके लिए 2 हैं, द्वैत है। और जहां द्वैत है वहां झगड़ा है, वहां द्वंद है, वहां 2 मति के लोग हैं। तो उनकी गति भी अलग अलग होगी, उनके दिमाग भी अलग होंगे, उनके सोचने समझने की सब चीजें अलग अलग होंगी, इसलिए झगड़ा है। पति पत्नी में झगड़े का कोई और कारण नहीं है। जो वो दिन भर इकट्ठा करते हैं, दोनों का अधिकार है। कोई प्रॉपर्टी बनाएंगे तो पति पत्नी दोनों हकदार हैं। हमारी सरकार भी कहती है कि पति की संपत्ति में या पत्नी की संपत्ति में दोनों का बराबर का हक है। तो झगड़ा इस बात का नहीं है, बंटवारे का झगड़ा नहीं है। 2 भाइयों में झगड़ा होता है प्रॉपर्टी को लेके, 2 दोस्तों में झगड़ा होता है, 2 व्यक्तियों में झगड़ा होता है, लेकिन पति पत्नी में झगड़ा प्रॉपर्टी का नहीं है। पति पत्नी में झगड़ा इस बात का है कि वो 2 हैं। और हमारा विज्ञान, हमारी साइंस, हमारा अध्यात्म कह रहा है कि वो 2 नहीं है, वो 2 होते हुए भी एक है। एक है, वो एक है। ये पत्नी है बायां अंग, ये पति है दायां अंग, ऐसा मान लिया। कोई इसमें फर्क नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये पत्नी है, ये पति है। लेकिन जब ये दोनों एक हो जाते हैं, अब ये एक हैं, तो इन्होंने जाना कि पत्नी क्या है और पति क्या है, और हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और अधूरा व्यक्ति कुछ इस दुनिया में बड़े काम नहीं कर सकता। पैसा इकट्ठा कर ले कोई बात नहीं, बेईमानी करो, ठगी करो, चोरी करो, धोखा दो, झूठ बोलो, ये सब हो सकता है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा दुष्ट है, जितना ज़्यादा दूसरों को सताएगा, उतना ज़्यादा वो पैसे वाला हो जाएगा। इसलिए पैसे वालों का जो आपको बहुत सम्मान है, थोड़ा सावधान हो जाना। ये बहुत आध्यात्मिक लोग नहीं है। मंदिर बनवा सकते हैं, आश्रम बनवा सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, संतों को खरीद सकते हैं। अभी मेरे पास तो कोई आया था, उसने कहा हमारे यहाँ, उसने कहा कि देखो मैं गुरुजी के लिए 2 लाख रुपए का फ़ोन लेके आई थी, और देखो मैं गुरुजी को ये दक्षिणा देने वाली थी लाखों रुपए। लेकिन गुरुजी ने उसको भगा दिया, गुरुजी ने बैठने ही नहीं दिया। और गुरुजी को खुद समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या।
तो शिव कृपा योग में सब लोग नहीं जुड़ सकते, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने अनुभव भी किया है। यहाँ भीड़ तो है ही नहीं, और यहाँ तो एक दरवाजा आने का है, एक जाने का है, जिसको जब लगे वो निकल जाओ, खुशी होगी कि चलो थोड़ी भीड़ कम हुई। शिव कृपा योग कहता है कि आ गए तो वेलकम और चले गए तो भीड़ कम। और भीड़ में मेरा भरोसा नहीं है, भीड़ में कभी अध्यात्म फलीभूत नहीं होता, भीड़ में कभी कुछ शुभ कार्य होता ही नहीं है। नेहा शर्मा, तुम भी सुन लो, तुम्हें भी अब इस पति पत्नी के रिलेशन में जाना है। और रेणु शर्मा तो जानती है ये पति क्या होता है और पत्नी क्या होती है। ज़्यादातर लोग आज पति पत्नी देख रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी पति पत्नी होने वाले हैं, तो अच्छा है तुम लोग अभी सुन लो, ये पति पत्नी की कथा है। कभी कभी मुझे लग रहा है कि ये सार्वजनिक रूप से पति पत्नी कथा करनी चाहिए, जो कि होती नहीं है इस दुनिया में। और सारी जो व्यथा है, सारा जो दुख है, सारा जो टेंशन है, तनाव है, वो पति पत्नी के बीच में है। जो दुश्मनी है वो पति पत्नी की है और किसी से नहीं है। सबको आप माफ कर देते हो, लेकिन पति पत्नी को माफ नहीं करती, और पत्नी जो है वो पति को माफ नहीं करता, और रहते साथ साथ हैं। वो जो वेस्टर्न लोग हैं वो बहुत ईमानदार हैं, और शायद इसलिए वो परमात्मा के ज़्यादा करीब हैं। उनके पास कोई विज्ञान नहीं है, कोई आध्यात्मिक उनको ज्ञान नहीं है, कोशिश कर रहे हैं उसको सीखने की, जानने की। इस भारत का जो ये मिस्टीरियस एक साइंस है, भारत का ही विज्ञान है ये अध्यात्म, भारत में ही ये फलित हुआ, भारत में ही ये, इसकी जड़ें भारत में हैं। ये बात अलग है कि भारतीय संत भी विदेशों में चले जाते हैं और वहीं रह जाते हैं। उसका कारण यही है कि भारत में तो हर व्यक्ति एनलाइटेड है, सिद्ध है। भारत में तो हर व्यक्ति को भागवत कथा का ज्ञान है, राम कथा का ज्ञान है, शिव कथा का ज्ञान है। बहुत बहुत तरह से भारतीय व्यक्ति आध्यात्मिक है। विदेशों में लोगों में प्यास है, इसलिए वो लोग वहां जाके कहते हैं कि जिनको आवश्यकता है उनके बीच में रहेंगे ना। भारत में संतों का क्या उपयोग है? देखो, आज एक व्यक्ति का फोन आया कि मेरे कुछ पैसे हैं, किसी के पास फंस गए, आप निकलवा दो। निकलवा देंगे, इसमें क्या मुश्किल काम है? किसी के पैसे निकलवाना कोई बड़ा काम नहीं है। तो खैर, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टेड है, कभी इस पे बात करेंगे। तो यहाँ लोग संतों के पास आते हैं, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारा बेटा बेटी कहना नहीं मानते, हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही, हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। आज किसी ने बोला मेरी भैंस दूध नहीं दे रही है ना। कितना प्यारा यहाँ अध्यात्म है, कितने प्यारे लोग हैं। उनका कहना है भारतीय लोगों का कि अध्यात्म की आप चिंता मत करो। वो संतों से कहते हैं हम तो आध्यात्मिक हैं, हम तो एनलाइटेड हैं, हम तो सिद्ध हैं, हम तो संत हैं, आप हमारी सांसारिक समस्याओं का निवारण कर दो। ये संतों का उपयोग है भारत में। लेकिन विदेशों में मुझे लगता है संतों का उपयोग है आध्यात्मिकता के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। वो जानना चाह रहे हैं कि यहाँ राम क्यों पैदा होते हैं, यहाँ कृष्ण क्यों पैदा होते हैं, यहाँ कबीर क्यों आते हैं, यहाँ आचार्य रजनीश क्यों आते हैं, यहाँ बुद्ध, यहाँ महावीर, यहाँ मीरा, यहाँ सहजो, यहाँ दरिया, यहाँ रज्जब, यहाँ नामदेव, यहाँ तुकाराम, यहाँ कबीर, यहाँ नानक देव, यहाँ महावीर, अनेक अनेक संत जिन्हें हमने भगवान कहा। और ये उनको भगवान कहना हमारी एक चालाकी है। ये मैं बता दूं, भगवान भगवान हम मानते नहीं किसी को, हम खुद को ही भगवान मानते हैं। बस हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम कहें कि मैं भगवान हूं। ये तो मरने के बाद हमने उनको भगवान मान लिया। ऐसा हिम्मतवर व्यक्ति तो मैं देखता हूं, तो आचार्य रजनीश में देखता हूं, जिन्होंने अपने जीते जी अपने भगवान होने की घोषणा कर दी। कोई नहीं कर पाया इतना बड़ा काम, ना बुद्ध कर पाए, ना महावीर कर पाए, ना नानक कर पाए, ना कबीर कर पाए। कोई महापुरुष ये नहीं कह पाया कि मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। लेकिन आचार्य रजनीश ने ये मिरेकल करके दिखाया।
उनको भगवान श्री कहा जाता था, सब भूल गए। तो बाद में उनको बड़ा समझाना पड़ा भगवान का मतलब क्या होता है। और भगवान कहीं रोल्स रॉयल्स में घूमता है? भगवान तो धनुष बाण लेके चलता है, भगवान तो सुदर्शन चक्रधारी है। जब आचार्य रजनीश से लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हारा चक्र कहाँ है, दिखाओ अगर तुम भगवान हो तो, तुम्हारा धनुष बाण कहाँ है अगर तुम भगवान हो तो दिखाओ। तो आचार्य रजनीश ने बहुत कहा, अरे रामलीला होती है साल में एक बार, देख लो वहां धनुष बाण, वहां राम बन जाते हैं। देख लो भागवत कथाओं में रोज कृष्ण जी की लीलाएं होती हैं, वृंदावन में तो हो ही रही हैं, खुलेआम हो रही हैं। वहाँ तो वो सारे जितने भी कथावाचक हैं या वहाँ जितने भी पुरुष हैं वो कहते हैं हम तो कृष्ण हैं, और जितनी भी स्त्रियां हैं वो कहते हैं तुम हमारी सखी हो। और सखी भी कौन सी, रासलीला वाली सखी हैं। तो वहां ये सत्य बहुत स्वीकार है, वृंदावन में स्वीकार है। वृंदावन को समझना हो तो थोड़े दिन वहां रह लेना, वहां सब समझ आ जाएगा। वहां कृष्ण क्या कर रहे हैं, वहां गोपियां क्या कर रही हैं, वहां बाल ग्वाल क्या कर रहे हैं, कहानियां हैं, कथाएं हैं, बड़ी सुंदर सुंदर हैं। तो जब आचार्य रजनीश को ये समझाना पड़ा कि अरे भगवान, लोग पूछने लगे दिखाओ ना अपना सुदर्शन चक्र दिखाओ, अपने धनुष बाण दिखाओ, जो जो लीलाएं कृष्ण ने की वो करके दिखाओ। तो उन्होंने बहुत कहा, अरे भगवान 2 बार जन्म नहीं लेता। जब भी भगवान जन्म लेगा कुछ नया होगा, कुछ नूतन होगा, अपना अपना निजी होगा, बस वो एक ही होगा। 2 भगवान एक जैसे नहीं हो सकते, 2 मनुष्य एक जैसे नहीं हो पाते। पूरी साइंस कह रही है कि आप 2 मनुष्यों की बात छोड़ो, एक आपका फिंगरप्रिंट, थंब प्रिंट एक नहीं होता, हर व्यक्ति का अलग है। फिर ये जो फिंगर्स हैं, इन सबके जो थंब प्रिंट है वो अलग अलग है। आपकी जो रेटिना है आपके आईज में, वो सबकी अलग है। आपकी बॉडी का एक एक सेल अलग अलग है। तो 2 भगवान एक कैसे हो सकते हैं? तो आचार्य रजनीश को बड़ी दिक्कतें आई। मैं समझता हूं उनकी समस्या को, उनकी प्रॉब्लम को। तो उन्होंने कहा कि यार कोई और नाम ढूंढ लो। आज भी भगवान कहते ही मुझे बहुत बड़े बड़े उपहार आ जाते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कि आप रजनीश जैसे भ्रष्ट आदमी को, करप्ट आदमी को, ना जाने क्या क्या उनकी तारीफ में वो लिखते हैं, आप भगवान कहते हो। और 1-2 लोगों ने तो कहा कि अब तो हमें आपके ऊपर भी शक है। खैर मैंने ये तो कहा ही नहीं कि मैं भगवान हूँ है ना, लेकिन आप कहते हैं कि आपने जो ये वेशभूषा बना रखी है, हमें तो लग रहा है आप संत भी नहीं हो। ये बात सच है मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन ये रूप, ये भेष, ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस रूप में हूं। किसी दिन अच्छा नहीं लगेगा तो मैं अपनी मौज में जीऊंगा। हो सकता है ये दाढ़ी आप देख रहे हो, किसी दिन ना देखो। हो सकता है ये भगवा आप देख रहे हो, किसी दिन कुछ और कलर आ जाए। तो मेरी अपनी मौज है, मुझे किसी से प्रमाण पत्र तो लेना ही नहीं है कि मैं संत हूं या मैं भगवान हूं। तो आचार्य रजनीश को बहुत तकलीफ आई, और फिर उन्होंने कहा कि नाम ही बदल लेते हैं, जब नाम से ही इतनी परेशानी है। भगवान नाम भी तो हैं यहाँ लोगों के, किसी का नाम भगवान सिंह है। अब जैसे राम कुमार जी हैं, इनका नाम राम है, कुमार जोड़ दिया इन्होंने थोड़ा लोगों से बचने के लिए, क्योंकि वो जो धनुधारी राम है उनके नाम के साथ कुमार नहीं जुड़ा। फिर इन्होंने कहा और अपने को बचाओ मुसीबत से, इन्होंने यादव जोड़ दिया। अब राम ये नहीं हो सकता है कि राम, एक तो कुमार नहीं होता राम फिर यादव नहीं होता राम, है ना। तो खैर चलो, ये टॉपिक दूसरी तरफ जा रहा है, अभी वापस आते हैं। तो पति पत्नी का जो झगड़ा है ये बहुत सुंदर है, होना ही चाहिए। जिस पति पत्नी में झगड़ा नहीं तो समझ लो कुछ बात गड़बड़ है। यानी कि पति पत्नी में अगर झगड़ा नहीं है तो समझ लो वो एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं है उनको। उन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया उसके हाल पे कि ठीक है, तुम्हारी हमारी बात नहीं पटेगी, तुम्हें समझाना गलत है, तुम अपने ढंग से जीवन जियो, हम अपने ढंग से जी लेंगे, और एक छत के नीचे रहना हमारी मजबूरी है,
सामाजिक बंधन है, पारिवारिक बंधन है, और जो हमारे बच्चे हैं, संतान हैं, उनको हमने पालन पोषण करना है, इसलिए हम साथ साथ रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बहुत समझदार पति पत्नी है। इन्होंने कहा बहुत लड़ लिए, झगड़ लिए, 10 साल 20 साल 30 साल हो गए, आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही, हमें आपकी नहीं आ रही। तो ये अपने अपने ढंग से जीवन को जीने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे ये इधर उधर जाएंगे जहां जहां इनका रस है, और देखते हैं कि कहीं कुछ है ही नहीं। तो फिर ये कहते हैं कि जिस एक व्यक्ति के साथ रहते हुए 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, अब नए आदमी पे क्या एक्सपेरिमेंट करना, नया आदमी कैसा निकलेगा पता नहीं। मतलब पति और पत्नी, मेल और फीमेल, अगर कोई मेल किसी फीमेल को ढूंढे तो रिस्क है उसके लिए, और कोई फीमेल किसी मेल को ढूंढे तो ये रिस्क है, पता नहीं ये आदमी कैसा निकलेगा। अभी तो नया नया अनुभव है, सब अच्छा ही अच्छा लग रहा है। इसलिए प्रेमियों में बड़ा प्यार होता है, बड़ा अच्छा लगता है उनको, लेकिन प्रेमी से पति पत्नी बनते ही जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो सामने आने लगती है। और फिर ज़्यादातर लोगों का अनुभव है कि ये तो गलती हो गई, ये तो वो स्त्री है ही नहीं जो मेरी पत्नी होनी चाहिए थी, ये तो वो पुरुष ही नहीं है जो मेरा पति होना चाहिए था। लेकिन अब क्या करें? तो इस मामले में जो पश्चिम के लोग हैं वो ज़्यादा ईमानदार हैं। वो देखते हैं इस व्यक्ति के साथ मेरी ट्यूनिंग नहीं है, तो फिर अलग हो जाते हैं। हमारे यहाँ सामाजिक बंधन है, पारिवारिक बंधन है, हमारे कानून ऐसे हैं कि हम अलग भी नहीं हो सकते। तो इसलिए भारत में ये बात कही जाती है कि बुढ़ापे का जो सहारा है, बुढ़ापे का जो दोस्त है, वो पति पत्नी होते हैं। अब 30-40 साल लड़ाई झगड़ा करते करते निकल गए। लड़ाई झगड़ा मतलब जब भी पति पत्नी लड़ेंगे, इसका मतलब है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें टोक रही हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे जो भी गलत काम है उन पे तुम्हें समझा रही हूँ, चेतन कर रही हूँ, जागृत कर रही हूँ, समझ जाओ, नहीं तो ये गलत है। और फिर वो समझ लेते हैं कि अब वो गलतियां तो ख़त्म हो गई, जिसके कारण झगड़ा था, जिसके कारण सब था, तो अब क्या करना। अब तो जिस आदमी के साथ 30-40 साल रह लिए, समाज भी सम्मान दे रहा है उस पति को, उस पत्नी को, बच्चे भी माता पिता तुम्हें ही मानेंगे, किसी और को मानेंगे नहीं। अगर बच्चे पैदा करने के बाद कोई कहे अब मैं दूसरी पत्नी लाऊंगा, तो उस पत्नी का सम्मान तो बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी माँ नहीं है, और अपने पिता का, उस पुरुष का सम्मान और कम हो जाएगा। आप समझिए इस बात को, दोनों के लिए ऐसा ही है। तो बच्चों में भी सम्मान नहीं रहता, तो बच्चों से सम्मान प्राप्त करने के लिए भी माता पिता साथ साथ रहते हैं, क्योंकि बच्चे कुछ पिता से जुड़े हैं, कुछ माता से जुड़े हैं। दोनों के लिए फीलिंग है। अगर बच्चों के जीवन में माँ ना हो तो भी कमी है। पिता कितना भी पैसे वाला हो, कि पिता कितना भी प्यार करने वाला हो, वो माँ की कमी को पूरा नहीं कर पाता। और माँ कौन है? वो आपकी पत्नी है। और वो कौन है? जिससे आपका रोज झगड़ा होता है। और अगर किसी बच्चे के जीवन में पिता ना हो, ये उन बच्चों से आप पूछना कभी, उनकी पीड़ा हो सकता है वो इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते। तो जिस बच्चे के जीवन में पिता नहीं है, उसका जीवन भी कुछ अधूरा रह जाता है, कुछ कमी रह जाती है। तो वो भी, कोई पत्नी कितने भी ऑप्शन दे दे अपने बच्चों को, कितने भी अच्छे अच्छे पुरुषों से वो शादी कर ले, दोस्ती कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन बच्चों को पिता नहीं दे पाती है। पिता जैसा भी है वही पिता है, बच्चों को वही स्वीकार है, वो अच्छा है या बुरा है। पत्नी जैसी भी है, यानी कि माँ जैसी भी है, बच्चों के लिए वो अद्भुत है, अद्वितीय है। उसकी कल्पना, उसकी तुलना वो किसी से नहीं कर पाते। माना बहुत अच्छी अच्छी समझदार औरतें, स्त्रियां इस दुनिया में हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, सब कुछ उनमें है, लेकिन जो बच्चा है उसको जो प्यार अपनी माँ से है वो किसी से नहीं हो सकता। अगर जगत जननी आके उसको कहे कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन बच्चे को वो बात उसको कभी बनेगी नहीं। जो उसकी अपनी माँ के साथ उसकी एक फीलिंग होती है, जो अपनी माँ के साथ होने में उसको एक आनंद की प्राप्ति होती है, वो बच्चे को कहीं भी नहीं होगी।
ये बात ठीक है, पति को अपनी पत्नी के साथ उस सुख की, उस आनंद की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए वो यहाँ वहाँ भागता है। पत्नी भी सेम ऐसे ही है, जिस पति के साथ वो रह रही है उस पति से उसको वो सुख नहीं मिला जो वो चाहती थी। और वो कितने भी पुरुष ढूंढ ले, कितने भी पति ढूंढ ले, कितनी भी शादियां कर ले, लेकिन वो जो बच्चे हैं, जो उनको माँ और पिता चाहिए, वो कैसा भी हो, शराबी हो, कबाबी हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, गंवार हो, जो भी इस दुनिया में परिभाषाएं हो सकती हैं एक बुरे व्यक्ति की, वो सब गुण उसमें है। लेकिन वो पिता पिता है उस बच्चे के लिए, वो अल्टीमेट है, उसके बाद कोई है ही नहीं उसके जीवन में। तो ये भी एक कारण है। ये भारत की जो हमारा एक संस्कृति है, इसका बहुत गूढ़ रहस्य है कि हम लाख झगड़े होने के बाद, लाख लड़ाई होने के बाद पति पत्नी को अलग नहीं होने देते। आजकल की जनरेशन में ये कहते हैं कि यार हमारे कानून कैसे हैं, शादी करना तो आसान है लेकिन तलाक लेना बहुत मुश्किल है। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जिन्होंने हमारे समाज की कुछ रीति रिवाज बनाए, कुछ नियम बनाए, वो बहुत समझदार लोग थे, बहुत समझदार लोग थे। तो कुल में इसलिए पश्चिम के देशों में देखो कि बच्चों को माता पिता के लिए कोई फीलिंग नहीं है, और वो बहुत ड्राई हैं, बहुत रूखे सूखे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते, लेकिन वहाँ जैसे ही पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, जैसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़े होते हैं, वो तुरंत दूसरे की तलाश शुरू कर देते हैं, और उनका समाज, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई बुराई नहीं है, हमारा समाज, हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए, कुछ शुभ भी हुए। तो अब ये क्या करते हैं, भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज़्यादा हैं और बढ़ते जा रहे हैं। विदेशों में नहीं है। विदेशों में समाज ऐसी परमिशन देता है कि अगर कोई पत्नी ये कहे कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और कोई पति कहे तो उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन भारत में ये संभव नहीं है। भारत में ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ छुप छुप के रिलेशन है, और जिसके नहीं है वो चाहता है कि हो जाए। अब मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो रिटायर हो गए हैं। रिटायर होना कोई ऑफिस से रिटायर होना थोड़ी होता है। फिजिकल लेवल पे भी लोग रिटायर हो जाते हैं, इच्छाएं, काम वासनाएं वो सब शांत हो जाती हैं। फिर कहते हैं कि चलो बने रहो अब इसी के साथ, क्या दिक्कत है। तो हमने कहा कि जो आपकी पत्नी है वही आपकी अच्छी मित्र है, वही आपकी अच्छी शुभ चिंतक है, वही आपकी केयर टेकर है, दोनों के लिए, वाइस वर्सा, पति पत्नी दोनों के बारे में है ये। ऐसा नहीं सोचना कि मैं पत्नी के बारे में कह रहा हूँ, पति के साथ भी यही है। फिर एक दूसरे की चिंता होती है, एक दूसरे की सुरक्षा का होता है, और कहीं ना कहीं अंदर ये फीलिंग होती है कि इस स्त्री ने अपने 30 साल मुझे दिए, मेरे बच्चों को दिए, मेरे परिवार को दिए। आज जो भी कुछ मैं इस दुनिया में हूँ उसमें इस स्त्री का, माना ये स्त्री घर में रहती थी, खाना बनाती थी, बहुत ज़्यादा कुछ बाहर की दुनिया में ये इकट्ठा नहीं कर पाई, लेकिन इसकी वजह से मैं कर पाया हूँ। इसका सपोर्ट ना होता, और अगर ये पहले दिन मुझे छोड़ के चली जाती, दूसरे दिन चली जाती, तो शायद फिर घर नहीं बस पाता, शायद ये बच्चे नहीं होते, शायद ये परिवार नहीं होता, शायद ये समाज नहीं होता, और शायद ये एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट नहीं होती। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान से भर जाते हैं, बहुत प्रेम से भर जाते हैं, बहुत रेस्पेक्ट के भाव से भर जाते हैं, बहुत एक दूसरे के प्रति मित्रता के भाव से भर जाते हैं। ये बहुत शुभ है, ये भारत में ही संभव है। लेकिन इस जवानी का क्या करोगे? जब तक जवानी है, काम वासना है, तब तक लड़ाई झगड़े रहेंगे। हाँ, कुछ उपाय हैं कि लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएं। लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं होंगे, पति पत्नी में बिल्कुल झगड़े नहीं होंगे, लेकिन
थोड़ी हिम्मत चाहिए इस बात को सुनने के लिए, इस बात को समझने के लिए। मैं बस इशारा करूंगा, मुझ में हिम्मत नहीं है मैं बहुत खुल के बात करूं। मुझे अभी इसी समाज के बीच में रहना है, नहीं तो ये मुझे हिमालय में भी नहीं छोड़ेगा आपका समाज। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे रोकने में दिक्कत होती है। जो मेरे भीतर भाव आते हैं उसको मैं रोक पाऊँ, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। फिर मैं अकेले में अपने भाव को व्यक्त करता हूँ, गंगा के साथ, पहाड़ों के साथ, पेड़ों के साथ, नदियों के साथ, आकाश के साथ, धरती के साथ। मैं सोचता हूँ यही सुन रहे हैं मेरी फीलिंग को, लेकिन आप नहीं सुन पाएंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ शब्दों की मर्यादा को रखते हुए थोड़ा आपको इशारा करना चाहता हूँ। आज का सवाल है कि पति पत्नी में झगड़े होते हैं, क्यों होते हैं? तो पति पत्नी में झगड़े होते हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन क्यों होते हैं उस पर हम थोड़ा सा आज कोशिश कर रहे हैं। ये इतना वाइड सब्जेक्ट है, पूरे जीवन आप बोलते रहो तब भी कम पड़ेगा। अगर मेरे शिव कृपा योग के कुछ मेरे ये बच्चे, ये साधक लोग परमिशन दें तो हम मिलके एक पति पत्नी कथा शुरू करते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी आप रहने दो, हमें भी रहने दो इस समाज में और आप भी बने रहो। लेकिन ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और अगर आज की मेरी चर्चा में कुछ वल्गरिटी लगती है, कुछ अश्लीलता लगती है, कुछ गलत लगता है तो मुझे जरूर बताना। ये जो टॉपिक है ना तो ये अश्लील है, ना ये कुछ क्या कहना चाहिए, वल्गरिटी को क्या कहते हैं, व्हाट टू से वल्गरिटी, कोई लिखेगा जरा बताएं। एक गंदगी, एक भौंडापन, एक अश्लीलता इसमें नहीं है, मुझे नहीं लगती कहीं भी। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं बहुत सोच समझ के, तो फिर उनसे पूछो जिन्होंने कामशास्त्र लिखे, उन संतों से पूछो, उन संतों से पूछो जिन्होंने कोक शास्त्र लिखे, उन संतों से कहो जिन्होंने संभोग से समाधि की बात कही, उनसे पूछो। मैं तो बहुत अदना सा व्यक्ति हूं, बहुत छोटी मेरी समझ है, बहुत ज्यादा ज्ञान मुझको नहीं है। और जैसे जैसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं तो पागल हूं, निपट पागल हूं, गंवार हूं, अनपढ़ हूं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इस संसार में कैसे समझाया जाए लोगों को। और फिर लगता है कि आवश्यकता भी क्या है, पर ये मेरे भीतर की बेचैनी है जो बाहर निकलती है। मुझे लगता है कुछ तो बोलना ही चाहिए, किसी को तो समझ आ ही जाएगा। तो खैर, आए या ना आए वो अलग बात है। तो संतों का उपयोग नहीं हो रहा है इस भारत में, दुरुपयोग हो रहा है। लोग कह रहे हैं फैक्ट्री चलवा दो, लोग कह रहे हैं बच्चे पैदा करवा दो, लोग कह रहे हैं शादी करवा दो, लोग कह रहे हैं बेटा बेटी मिल जाए, पोता पोती मिल जाए। अभी कुछ लोग अपने ऊपर मत लेना इसको, ये तो स्वाभाविक है। हम मनुष्य हैं तो ये सब स्वाभाविक है। हम परमात्मा से भी मांगते हैं, तो संतों से क्यों नहीं हम कहेंगे ये सब बातें, कहनी चाहिए। लेकिन संतों का कुछ उपयोग भी कर लो, सिर्फ दुरुपयोग ना करो, कुछ सदुपयोग कर लो, कुछ अपने उस अद्वैत की चिंता कर लो। द्वैत की ही बातें करते रहोगे, अरे आज नुकसान है तो कल फायदा हो जाएगा, आज फायदा है तो कल नुकसान हो जाएगा, आज कहीं जन्म है तो कल मृत्यु हो जाएगी, आज मिलन है तो कल जुदाई हो जाएगी। इस द्वैत का ही मत मांगो, कुछ अद्वैत की बात कर लो, जहां कोई लॉस ही नहीं होता, जहां कोई नुकसान ही नहीं है, जहां कोई जुदाई होती ही नहीं है, जहां कोई मृत्यु होती ही नहीं है। आप शांति मांगते हो तो शांति जरूर आएगी। कोई आज तक रोक नहीं पाया, कोई महापुरुष नहीं रोक पाया द्वैत में, तो आप कुछ ऐसा मांग लो जो इसके पार हो। तो खैर, तो मैं थोड़ा सा इशारा करूंगा, फिर अपनी बात को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं संध्या वेला है, प्रकृति और परमात्मा के मिलन का समय है, अंधकार और प्रकाश एक होने जा रहे हैं। जिस अद्वैत की हम बात कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष है, वो प्रैक्टिकल है, आप देख रहे हैं। तो चलो, पति पत्नी में झगड़े रुक सकते हैं, कैसे रुकेंगे?
आपका बेस, पति पत्नी की शुरुआत होती है काम से। जब एक पुरुष के भीतर काम वासना जागृत हो जाती है, एक स्त्री के भीतर काम वासना जागृत हो जाती है, तो माता पिता को चिंता हो जाती है कि बच्चों का विवाह किया जाए। विवाह का मतलब क्या है कि एक सबकी सहमति से हमने एक पुरुष कहें या लड़का कहें, हमने उसको एक पत्नी दे दी, एक लड़की दे दी, एक स्त्री दे दी, और स्त्री को हमने एक पुरुष दे दिया, और ये दोनों अपनी काम वासना को मिलकर शेयर करेंगे, एंजॉय करेंगे, और उसकी क्रिएशन जो परिवार की आगे परंपरा बढ़ती है, बच्चे आते हैं, सुंदर सुंदर आत्माएं इस जगत में आती हैं, तो ये क्रिएशन है, बहुत शुभ है, ये अशुभ नहीं है। तो समाज और माता पिता इसकी चिंता करने लगते हैं, और अगर बच्चों का समय से शादी ना किया जाए तो आपका समाज, आपका परिवार, आपके बच्चे, आप जिसको कहते हैं पथ भ्रष्ट हो गए। पश्चिम में यही हो रहा है, पूरब और पश्चिम में यही फर्क है। हम चिंता करते हैं, वो चिंता नहीं करते। हम उस अवस्था तक बच्चे को संभाल के रखते हैं, वो लोग नहीं संभालते। वहाँ पे 14-15 साल की जो हमारे बच्चे 24-25-30 साल में अनुभव करते हैं, वो 14-15 साल में अनुभव कर लेते हैं उस काम वासना का, और उस समय वो बहुत अधकचरी होती है, आधी अधूरी होती है, बिना किसी समझ के होती है, कोई मैच्योरिटी नहीं होती। इसलिए फिर सब परिणाम आप देख रहे हैं। पश्चिम में सब कुछ है, रुपए, पैसे, सुख सुविधाएं हमसे बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो जो एक अद्वैत का विज्ञान है वो कहीं खो जाता है, वो जो अध्यात्म है वो कहीं खो जाता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ भारतीय परंपरा बहुत सुंदर है। हमारे यहाँ तो परंपरा थी कि 25 साल गुरुकुल, यानी कि ब्रह्मचर्य रहकर, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु आपको पूरी शिक्षाएं दीक्षाएं देता था। जो जो आपके जीवन में फेस आएंगे, जो जो आपको सामना करना पड़ेगा, गुरु उन सब का ज्ञान देता था। फिर आपको गृहस्थ के लिए परमिशन होती थी कि आप संसार की इस रचना को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि पति पत्नी बनकर आप कुछ क्रिएशन करेंगे, और क्रिएशन करते करते आप उस काम वासना को, जो भी एक उसका सुंदर उपयोग हो सकता है, वो आप करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। बहुत जगह जगह भटकने वाले लोग, तरह तरह की स्त्री पुरुष ढूंढने वाले लोग, उस जो आपके पास एक ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है, काम वासना एक डिवाइन एनर्जी है, दिव्य ऊर्जा है, तभी तो ये कुंडलिनी जागरण का इतना बड़ा विज्ञान भारत में विकसित हुआ। और ये कुंडलिनी शक्ति के रूप में ये आपके मूलाधार चक्र पे रहती है, उसके आसपास रहती है, और यही शक्ति, यही ऊर्जा आपके सहस्त्रार तक जाती है, आपके चक्रों का भेदन करते हुए। तब आप, जो आपकी शक्ति है, जो मूलाधार पे है, जो काम केंद्र पे है, वो शिव से मिलन होता है, तब अद्वैत का अनुभव होता है। और भी बहुत मार्ग हैं अद्वैत के अनुभव को करने के लिए, लेकिन ये सबसे सहज और सबसे सरल ये उपाय है। बहुत सारे उपाय हैं कुंडलिनी जागरण के, जैसे मंत्रों के द्वारा कुंडलिनी जागरण हो सकती है, ध्यान के द्वारा कुंडलिनी जागरण हो सकती है, गुरु के स्पर्श के द्वारा हो सकती है, और हर्ब के कुछ जड़ी बूटियां हैं जिसको आज गांजा, चरस, अफीम ये सब कहा जा रहा है, निंदा की जा रही है, लेकिन ये बहुत सुंदर विज्ञान है। इसका भी कैसे विकसित हुआ, तो हर्ब्स के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा भी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। माता पिता की कुंडलिनी अगर जागृत है तो बच्चा जन्म के साथ कुंडलिनी जागरण को लेके आ सकता है, जन्म से उसकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। और सेक्स के द्वारा, संभोग के द्वारा कुंडलिनी जागरण हो सकती है। तो 10-12 प्रकार का हमारे शास्त्रों में ये इसका विज्ञान बताया गया है। उसमें सबसे सहज और सरल जो है वो काम केंद्र है, मूलाधार है, पति पत्नी का जो मिलन है, पति पत्नी का जो संबंध है। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे, अब मैंने आपको परमिशन दे दी, आप अपनी एक वीडियो बना के भेजो जो आपका क्वेश्चन है, और मैं उसको सार्वजनिक करूँगा, और उसके बाद उस पर लिखूँगा यूट्यूब पे जब आपको डर लगेगा, मुझे नहीं लगेगा, यूट्यूब फेसबुक पे लिखूँगा कि क्वेश्चन 1, नाम लिखूँगा उस व्यक्ति का सामने, और उसके बाद मैं उस व्यक्ति का फिर आंसर दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, उसको कनेक्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर,
जिसने पूछा है उसका नाम लिखूंगा और फिर मैं जो मुझे बोलना है, जो मुझे उस समय समझ या भाव या जो मेरा ज्ञान है आधा अधूरा, उसके अनुसार जवाब दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे बोला जाए, कुंडलिनी जागरण पे, कुंडलिनी जागरण के जो प्रयोग हैं, कुंडलिनी जागरण के जो उपाय हैं, अगर उस पे बोला जाए तो किसी दिन बोलेंगे। और शिव कृपा योग के दरवाजे अब सबके लिए खोल दिए गए हैं। अभी लोगों को बहुत शिकायत रहती थी, हम पैसे मांगते हैं, हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हम फीस लेते हैं। सच में हम लेते हैं, हम बहुत ईमानदारी से करना चाह रहे थे। कुछ लोगों ने समझा। अब जैसे वो रात्रि की साधना है, मैंने उसकी दक्षिणा रख दी 11,025 रुपये, तो लोग घबरा गए। करीब करीब 100 से ज़्यादा लोगों ने ये नवरात्रों की साधना की और आगे 4-5 लोग साधना कर रहे हैं। 11,000 रुपये इतने बड़े हो गए। ओ माय गॉड, मैं जो तुम्हें देना चाह रहा हूँ उसकी तो कोई कीमत आप आंक नहीं सकते। अपना पूरा जीवन भर की कमाई दे दो तो भी इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। तो मैंने सोचा कि आपको चाहिए पैसे और मुझे चाहिए परमात्मा, तो छोड़ो पैसे को, लेकिन अब मैं आपको अपना समय नहीं दूंगा, नहीं करूंगा फ़ोन पे बात। हर आदमी दिन भर सैकड़ों फ़ोन आ जाते हैं, गुरुजी से बात करनी, गुरुजी से बात करनी। अरे गुरुजी इतने बड़े पागल हैं क्या कि समस्या तुम्हारे घर की है और गुरुजी से बात करनी है? फिर गुरुजी कहेंगे इसमें 10 रुपये खर्च होंगे और तुम कहोगे फ्री में कर दो। तो फ्री में बता रहे हैं गुरुजी, कर लेना ये सब रेमेडी, अपने घर पे प्रयोग कर लेना। ये पति पत्नी आपके ही घर पे है, मेरे पास किसी की पत्नी नहीं है, मेरे पास किसी का पति नहीं है। प्रयोग कर लेना वहाँ, अगर अच्छी लगे ये बातें तो एक्सपेरिमेंट करो। तो अब साधना भी सब ऐसे ही होगी। और फिर भी कह रहा हूँ कि भीड़ मुझे चाहिए नहीं, भीड़ के मैं पक्ष में नहीं हूँ। भीड़ होती है भेड़ों की, भीड़ होती है मंदबुद्धि लोगों की, भीड़ होती है जिन पे अपना विवेक नहीं, अपना विचार नहीं, अपनी सोच नहीं, अपनी समझ नहीं। वो भीड़ है, वो भीड़ नहीं चाहिए। अच्छे लोग चाहिए, बुद्धिजीवी चाहिए, इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए, आध्यात्मिक लोग चाहिए, धार्मिक लोग चाहिए, विचारवान लोग चाहिए, प्रतिभावान लोग चाहिए, हर अनुभव से संपन्न लोग चाहिए। ये जो मैं आज बातें कर रहा हूँ ये वही लोग समझ सकते हैं जो इस अनुभव से गुजर गए। अभी नई उम्र के बच्चों के लिए ये बात समझ से परे है। तो टॉपिक अधूरा है और आदेश हो रहा है कि अब विराम दिया जाए। तो अगर आप लोग कहोगे तो हम पति पत्नी कथा शुरू करेंगे। अरे समाज अगर स्वीकार नहीं करेगा, समाज में लोग ही नहीं आएंगे कि अरे ये कैसे मूर्ख हैं, पति पत्नी कथा सुनने जा रहे हैं, जबकि यही एक कथा सुनने वाली है। राम कथा ना सुनो चल जाएगा काम, कृष्ण कथा ना सुनो चल जाएगा काम, शिव कथा ना सुनो काम चल जाएगा। लेकिन पति पत्नी कथा को सुनो और जियो। और सच देखो तो शिव कथा क्या है? शिव और पार्वती की कथा है, पति पत्नी की कथा है। और अगर राम कथा को देखो तो राम और सीता की कथा है, वो भी पति पत्नी की कथा है। और अगर और देखो तो जो भागवत कथा है, जो कृष्ण कथा है, वो तो राधा और कृष्ण की लीलाएं हैं, रुक्मणी की लीलाएं हैं, और 16,000 जो रानियां थी उनकी लीलाएं हैं। तो ये भी तो पति पत्नी की कथाएं हैं। तो अगर आप लोग कहोगे तो हम कर सकते हैं। समाज में आयोजन नहीं करेंगे, लोग आएंगे नहीं। राम कथा एक सुंदर आवरण है। कहाँ जा रहे हैं? राम कथा में। बड़े धार्मिक लोग हैं। कोई परिवर्तन हुआ क्या जीवन में? राम राम जपने से राम मिलेंगे ऐसा कभी होगा नहीं। हनुमान जी ने बता दिया था राम जी को। हनुमान जी और वानर सेना जब राम सेतु बनाना था, जब लंका में प्रवेश करना था, समुद्र पे पुल बनाना था, तो वो सब वानर राम लिखते थे पत्थर पे और छोड़ देते थे, वो तैरने लगते थे। लेकिन स्वयं राम जिस पत्थर को छोड़ते थे वो डूब जाता था। स्वयं राम, उन्होंने देखा ये क्या मिरेकल है, मेरा नाम लिख लिख के लोग पत्थर डाल देते हैं, वो तिर जाता है, और मेरे द्वारा डाला गया पत्थर डूब जाता है। बड़ी शर्म आई। हनुमान जी देख रहे थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा हनुमान देखो किसी को बताना मत, ये तुम्हारे मेरे बीच की बात है, ये क्या रहस्य है? तुम किसी पत्थर को डालते हो वो तैर जाता है और मैं डाल रहा हूँ वो डूब जाता है। तो उन्होंने कहा प्रभु राम से बड़ा राम का नाम,
तो राम 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 जपने से, राम राम लिखने से, शिव शिव जपने से, कृष्ण कृष्ण जपने से कुछ नहीं होने वाला है। इससे अच्छा अपना नाम जप लो, अपने प्रति श्रद्धा तो आएगी। जानो उस नाम की महिमा को, जानो वो नाम क्या है, राम से बड़ा राम का नाम। तो अगर आप कहोगे तो हम ये चर्चा ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी तो YouTube ने अधिकार दिए हुए हैं, धीरे धीरे YouTube भी इसको सख्त होता जा रहा है। हमारी सरकारें कह रही हैं अरे तुम हमारे भारत को भ्रष्ट कर दोगे क्या, Facebook और YouTube मिलके। ऐसी ऐसी वीडियो हैं आप सोच नहीं सकते। लोगों को अपने बच्चों को फ़ोन देने से डर लग रहा है कि बच्चे कुछ और देखेंगे। अरे बच्चे कुछ नहीं देखेंगे, तुम्हारे मन में छुपी हुई हैं वो सब गंदगियाँ। तुम्हें डर है कि जो हम देखते हैं वो हमारे बच्चे ना देख लें। तो खैर चलो, आप आज्ञा देंगे नहीं देंगे, मुझे तो जो मेरी मौज है मैं बोलूँगा। मुझे कोई बिजनेस नहीं करना, मुझे कोई अध्यात्म के नाम पे कंपनियां खड़ी नहीं करनी, मुझे कोई बहरूपिया नहीं बनना, मुझे कोई तुमसे धन इकट्ठा नहीं करना। और अगर कुछ आएगा तो वो तुम्हारे ही काम आएगा, मेरे अपने निजी जीवन में नहीं आएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे वहाँ तक जानते हैं जहाँ से मेरा उद्गम है इस संसार में, उस उद्गम की बात नहीं कर रहा हूँ। और जिनको इंटरेस्ट है मेरे जीवन में, मेरे माता पिता में, मेरे जन्म स्थान में, मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाई बंधु, मेरे जो परिवार के लोग हैं, आओ, स्वागत है। कुछ भी छुपने जैसा नहीं है। ये बात अलग है कि परिवार के लोग हैरान होंगे कि ये मूर्ख आदमी, पागल आदमी, ये हमारा भाई है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा पिता है, ये हमारा पति है, ये महान कैसे हो सकता है। तो ये जरूर है कि तुम्हारी जो थोड़ी बहुत श्रद्धा है वो भी खंडित हो जाएगी, कि मुझे कोई परवाह नहीं है। तो अनुभव से आई हुई श्रद्धा ही श्रद्धा है। अनुभव से पहले जो भी हम श्रद्धा की बात करते हैं उसके पीछे शक खड़ा रहता है। तो चलिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। कौन लिख रहा है? शीतल। और ये लिखती है वेरी नाइस गुरुजी। अरे कुछ जब इसको जानोगे, सुनोगे, गुनोगे तो नाइस है। अभी तो हिम्मत नहीं है तुम में शीतल। मेरा शिष्य और उसमें हिम्मत ना हो, इसका मतलब वो अभी शिष्य नहीं है। अभी अध्यात्म की एक पौड़ी भी वो चढ़ा नहीं है, एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ा है। तुम कोई चोरी करने जा रहे हो, डाका डालने जा रहे हो, कुछ गलत काम करने जा रहे हो, तुम्हें मंदिर आने में, गुरु के पास आने में, संत के पास आने में डर लग रहा है। समाज क्या कहेगा, पति क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, इसका मतलब तुम्हारा अध्यात्म भी कुछ और है। तो चलिए, ये चर्चाएं कभी समाप्त नहीं होंगी और समय और इजाज़त नहीं दे रहा है। ब्रजनाथ पासी जी, आप समाधि में लीन हो काफ़ी दिन से। कभी कभी प्रभु हम जैसे लोगों का भी हालचाल पूछ लिया करो, कभी कभी हमें भी दर्शन दे दिया करो। ब्रजनाथ पासी जी, आप सब लोगों ने जो भी आज समय दिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका समय बहुत कीमती है। मैं तो वेल्ला बंदा हूँ, मैं तो पागल बंदा हूँ। और इस कल्याण बाबा के साथ अगर आप पागल भी जोड़ दो तो बहुत सुंदर होगा। मैं मानता हूँ मैं पागल हूँ, इसलिए बहुत हिम्मतवर लोग चाहिए मुझे सुनने के लिए। और अभी मैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं हूँ, अभी बहुत कुछ मैं तुम्हारी मान मर्यादाओं में बंधा हुआ हूँ। शायद जिस दिन मैं ओरिजिनल में आ जाऊँ फिर समाज में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद। ये किसी की तरफ से मुझे पुष्प आ रहा है और नाम इनका दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, ओम नमः शिवाय।